फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे हमने पीछे आपके चैप्टर में ध्यान हो सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर देखे थे, रिलीफ क्लाइमेट उसमें भी था। तो वैसे ही एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं? मेरे हर एग्रीकल्चर में हर क्रॉप के लिए अलग अलग जो है वो रेनफॉल, अलग अलग टेम्परेचर की नीड होती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इन सर्टन रीजन्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कहते हर क्षेत्र में आप जो है वो कृषि नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वो एक ख़ास रीज़न की ज़रूरत होती है। कौन कौन से इसको फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं? कई फिज़िकल फैक्टर भी हैं, कई इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। सबसे पहले फिज़िकल और जोग्राफिकल फैक्टर देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले रिलीफ क्या है? एरिया आपका कैसा है, प्लेन एरिया में है या माउंटेनी एरिया है या फिर ड्राई एरिया है, कौन सा एरिया है? प्लेन्स आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर दैन द हाईलैंड, यानी कि पहाड़ी इलाके की बजाय प्लेन एरिया जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ जनरली हाई इन प्लेन्स में जो है वो पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको पॉपुलेशन का घनत्व ज़्यादा मिलेगा। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है कि आप एक तो आपको लेबर चीप मिल जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा आपके अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी अवेलेबल होगी क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जो आप ग्रो कर रहे हो उसकी सेल भी अच्छी होगी। मोर ओवर इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑन प्लेन रीजन्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लेन रीजन में आप मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। माउंटेन्स में इनको यूज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन प्लेन एरिया में आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो। Whereas it is difficult to use machines on rugged topography, और मशीन्स को रग्ड टोपोग्राफी वही ऊंची नीची जगह पर भी यूज़ करना मुश्किल होता है। द रिवर बेसिन्स एंड डाल्टाज आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर दैन माउंटेनियस रीजन्स। जो रिवर बेसिन्स हैं यानी कि आसपास जिनके रिवर पड़ती है या फिर डेल्टा रीजन्स है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट है बेटे हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होता है? वही जहाँ ज़्यादा सर्दी है या ज़्यादा गर्मी है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, लो है, वहाँ पर भी क्रॉप्स को रोटेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर और रेनफॉल की। That is why the variation in climate conditions supports different crop pattern। इसीलिए कहते हैं हर एक क्रॉप पैटर्न का, हर एक क्रॉप का अपनी क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल वीट इज़ ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन्स एंड राइस ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल रीजन्स। वीट जो है वो टेम्परेट रीजन में अच्छी होती है, जबकि राइस जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में अच्छी होती है। Growing season is long in equatorial and tropical region as compared to the same in the temperate region। भी जो ग्रोइंग का सीज़न होता है वो इक्वेटोरियल रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है टेम्परेट रीजन की बजाय। नेक्स्ट है बेटे हमारा सॉइल रिच इन मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। जिस सॉइल में मिनरल्स अच्छे हैं, जिस सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती है। Chemical compositions and fertility of soil different from place to place which leads to variation in soil type। कहते केमिकल कंपोजिशन की वजह से या फिर फर्टिलिटी की वजह से सॉइल डिफरेंट होती है हर जगह पर। जैसे अगर आपको ध्यान हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ऑलिवल सॉइल कौन कौन से एरियाज़ में होती है। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की। According to the soil type, a large variety of crops are grown in different parts of the world। Alluvial soil and black soil are the most fertile soil for agriculture। अगर सोल की टाइप की वैरायटी के हिसाब से देखें तो अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टाइप्स की वर्ल्ड में अलग अलग क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। कौन कौन सी हैं वो? एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल। उसके बाद बेटे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर।